गुरुजी नमस्ते नमस्ते मुना नमस्ते 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 जय श्री कृष्णा। ठीक है, देखो टाबरो जल्दी से शेयर कर दो इसको। एक तरीका बताऊंगा, एक सेपरेट सही तरीके से बताऊंगा, ना कि वैसे। पहली बात तो ये कि आप टीचरों से पूछते हो सर ग्रामीण की मेरिट क्या रहेगी, शहरी की क्या रहेगी, पंचायतों की क्या रहेगी, कोटा ग्रामीण से हूं आरएससी से हूं कि कोटा आरएससी की क्या रहेगी, ये क्या रहेगी। मेरे कोई अंतर नहीं रहेगा, 1-2-4% का अंतर रहेगा, इसके अलावा कोई अंतर नहीं रहेगा। भले कहीं से फार्म भराओ मेरिट लगभग बराबर ही रहेगी। क्यों, जहां पोस्ट ज्यादा थी वहां फार्म ज्यादा भरे गए। नंबर एक बात तो ये मैं अमूमन एवरेज मेरिट बता रहा हूं, जिसके आधार पर आपको पता चल जाएगा, आप अपना हिसाब लगा लेना। मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं। हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं पुलिस की मेरिट। हम निकाल रहे हैं पुलिस की मेरिट। किसकी, एक सामान्य स्टूडेंट की, यानी उस स्टूडेंट की जिसने 6 महीने से पुलिस की बहुत अच्छी तैयारी की, जिसने पुलिस में अच्छी तैयारी की है 6 महीने, उस बच्चे की मैं मेरिट निकाल रहा हूं। चलो करते हैं शुरू। कितने परसेंट थे, अलग तरीके से, वैसे नहीं बता रहा हूं इतनी रहेगी, ये रहेगी, वो रहेगी, यार तुम कर लेना जो भी रहेगी। तो मैं एक अमूमन बता रहा हूं, उसके आधार पे तुम अपना अनुमान लगा लेना बस। देखो पुलिस में कितने क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन थे। इन्हीं 150 क्वेश्चन के आधार पे हम मेरिट का अनुमान लगाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या आई थी, रीजनिंग, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन मानते, यही तो मानते कि भी रीजनिंग ये 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। दूसरा पोर्शन था बच्चे कंप्यूटर, कंप्यूटर के भी कितने क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे। तीसरा पोर्शन क्या आया, तीसरा पोर्शन था महिला और बाल अपराध, महिला व बाल अपराध, कितने क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चौथा पोर्शन था आपका, पोर्शन नहीं था लेकिन बताया मैंने, हर पेपर में यही रहता, रीजनिंग के 30 आए थे, 6 के 6 पेपर में, कंप्यूटर 30, यही था सब में। और महिला बाल अपराध के बाद था करंट। प्रत्येक पेपर के अंदर करंट जो आए थे वो 10 क्वेश्चन आए थे एवरेज, यही आया था, ठीक है। बाकी लास्ट था जीके एंड जीएस, यानी जीके मान लो जिसमें इंडिया जीके, राजस्थान जीके सभी मान लेता हूं। कितने क्वेश्चन बचे, 70 क्वेश्चन, 30 30 60 70 80 70 क्वेश्चन, ये लो। इसी शेड्यूल पे आपका पेपर बना था। हाँ गुरुजी बिल्कुल इसी शेड्यूल पे पेपर बना था। अब हम करेंगे मेरिट की बात। ये जो मैं बता रहा हूं ये मेरा अनुभव, टीचरों का अनुभव, प्लस इंटेलिजेंट स्टूडेंटों का अनुभव। पेपर हॉल से निकलते ही सबके 130 से 140 सही होते। अब मैं इस पर अमूमन चर्चा करता हूं, आइए आप भी करोगे चर्चा साथ में। अब ये मेरा अनुमान है, कोई नाराज मत होना। ये जो मेरा अनुभव है मेरा नहीं है, मैंने रीजनिंग के गुरुजी से पूछा है कि बताइए गुरुजी एक अमूमन छात्र 30 क्वेश्चन में से एक इंटेलिजेंट बंदा कितने कर सकता है। उन्होंने कहा कि लगभग बच्चा 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा 30 में से। बिल्कुल गुरुजी ठीक है। तो काट बांट के भी कितना बच सके गुरुजी, तो काट बांट के बच्चा 24 से 25 क्वेश्चन तक रह जाएगा। आपको भी ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि एक इंटेलिजेंट बंदे के रीजनिंग में 24 से 25 क्वेश्चन बचेंगे। काट बांट के बता दिया, रीजनिंग का रीजनिंग में कटवा दिया मैंने कि 28 अटेम्प्ट करेगा तो गलत सही करके उसके 24 काट बांट के। अब आते हैं मैंने पूछा कि गुरुजी बताइए 30 में से क्या रहेगा, तो उन्होंने कहा कि 30 में से बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा 26 27, काट बांट के बंदा 20 पे आ जाएगा कंप्यूटर के अंदर। कोई कुछ भी कहे लेकिन 20 तक रह जाएगा, यानी 20 में किसी के 22 हो गई, किसी के 18 हो गई, तो 20 तक ही रह पाएगा एक इंटेलिजेंट बच्चा। यानी इसका मतलब मैं मानता हूं कि काट बांट के कंप्यूटर में किसी बच्चे के 20 ही बचेंगे। सिलेक्शन के लायक बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने 6 महीने कंप्यूटर पढ़ा, उसके साथ बात कर रहा हूं मैं। महिला बाल अपराध में 10 में से 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, काट बांट के वो 6 या 7 क्वेश्चन में रह जाएगा। तो मैं ये मानना है कि एक सिलेक्शन लायक बच्चा महिला बाल अपराध में 6 क्वेश्चन पे आ जाएगा, यानी 10 में से 8 ही अटेम्प्ट कर पाएगा वो। अगर 10 में से 10 कर दिए तो भी काट बांट के यहां आ जाएगा वो। माननी पड़ेगी आपको, मेरी बात स्वीकार करनी पड़ेगी। महिला बाल अपराध पढ़ाने वाले टीचरों को पूछा है मैंने, बोले हाँ गुरुजी 6 से 7 तक ही कर पाएगा एक इंटेलिजेंट बच्चा। ठीक है, मैंने 6% उसके जोड़ दिए। करंट का हो सकता है इजी होगा, टफ होगा, लेकिन करंट के गुरुजी का अनुभव यही कहता है कि गुरुजी 6 से 7 क्वेश्चन ही बचेंगे इंटेलिजेंट बच्चे के। 10 में से वो कितने अटेम्प्ट करता है वो उसकी मर्जी, लेकिन काट बांट के 6 से 7 तक ही बच पाएगा। आगे बात, ठीक है गुरुजी। अब बात करते हैं जीके में। जीके में 70 में से 10 क्वेश्चन के तो हवाई नहीं लगेगी। तुम होंगे इंटेलिजेंट, तुम्हारी मर्जी भैया, 10 तो सीधे सीधे काटेंगे, किया ही नहीं उसने। मैं ये मानता हूं कि 70 में 10 तो उसने किए ही नहीं, मानना पड़ेगा। जीके देख के पता चल जाता है कितने बचे, 60 में से मैं मानता हूं कि अगर 60 के साथ कोई अटेम्प्ट करेगा तो उसके काट बांट के
और ये मान के चलता हूं कि 45 से 50 क्वेश्चन ही बचेंगे। भले तुम कितने इंटेलिजेंट होगे, जीके हम भी पढ़ाते हैं, हमें भी पता है तुम हवा में उछल रहे हो, वो बात अलग है। क्यों 70 में से 10 क्वेश्चन की हवा नहीं लगेगी, 60 में वो 60 के 60 अटेम्प्ट करेगा तो काट बांट के वो 50 तक आ जाएगा। होंगे तुम इंटेलिजेंट, वो तुम्हारी मर्जी भैया। तो 45 से 50 क्वेश्चन मैं मानता हूं, तो मैं एक बार 50 जोड़ लेता हूं, यानी मैं ये मानता हूं 45 ही जोड़ लो चाहे इसके, तो काट बांट के 45 तक ही आ जाएगा। चलो टोटल जोड़ते हैं, यानी उसके 100 क्वेश्चन बचेंगे एक अच्छी पोजीशन वाले, अच्छी तैयारी, शानदार सिलेक्शन वाले बच्चे के काट बांट के 100 क्वेश्चन ही बचेंगे। एवरेज बताया मैंने, कितने नंबर हो गए, 50 नंबर हो गए, यानी 50 नंबर वाला बच्चा शानदार दौड़ के अंदर है। अगर जिसके 55 मान बन रहे हैं नंबर, वो तो सिलेक्शन वाला ही है, उसको तो सिलेक्शन ही मानता हूं मैं अपना अनुभव ये मानता हूं। क्यों? क्योंकि 75 में से बेटा 50 नंबर 66% होते हैं। और राजस्थान पुलिस का ऐसा ही पेपर आया 2010 से मैं देख रहा हूं, और एवरेज मेरिट 65 से 70 रहती है राजस्थान पुलिस की, यानी एवरेज मेरिट 70 के लमसम घूम। अब आप कहोगे, अब आपका डिपेंड करता है, यानी मैं ये माना हूं सर मेरे 45 नंबर बन रहे हैं,